इतिहास अक्सर विजेताओं की कहानी सुनाता है, लेकिन कभी-कभी हारने वालों की कहानी में वो राज छिपे होते हैं जो भविष्य बदल सकते थे। आज हम बात कर रहे हैं मुगल बादशाह शाहजहां और उनके बड़े बेटे दारा शिकोह के बारे में। मुगल बादशाह शाहजहां के दो पुत्र थे, दारा शिकोह और औरंगजेब। जहां औरंगजेब युद्ध के मैदानों में व्यस्त था, दारा का मन किताबों और दरगाहों में लगता था। वह महान सूफी संत मियां मीर के शिष्य बने। ये वही मियां मीर जिन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। इसी संगत ने दारा को सिखाया कि खुदा सिर्फ मस्जिदों में नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में बसता है। दारा शिकोह को लगा कि अगर भारत को वास्तव में समझना है तो उसके प्राचीन ग्रंथों को समझना होगा। उसने बनारस से पंडितों को बुलाया और संस्कृत सीखी। उसने जो किया वो आज भी दुनिया को हैरान करता है। उसने भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किया, योग वशिष्ठ का अनुवाद करवाया और सबसे महान काम, संस्कृत के 50 महान उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद कराया गया। दारा ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था मजमा उल बहरेन। इसका अर्थ है दो समुद्रों का मिलन। इसमें उसने साबित किया कि इस्लाम का तसव्वुफ और हिंदुओं का वेदांत असल में एक ही मंजिल के दो रास्ते हैं। वह कहता था कुफ्र और इस्लाम दोनों उसी की तलाश में भटक रहे हैं। दारा शिकोह तिलक भी लगाता था और उसके हाथ की अंगूठी पर प्रभु शब्द खुदा हुआ था। 1658 में शाहजहां बीमार पड़े और भाइयों में जंग छिड़ गई। दारा एक महान लेखक तो था, लेकिन औरंगजेब जैसा चतुर सेनापति नहीं। सामूगढ़ की लड़ाई में दारा की हार हुई। अंत में उसे जंजीरों में जकड़कर दिल्ली लाया गया। औरंगजेब ने उस पर काफिर होने का फतवा लगवाया और उसको उसी की कोठरी में मार दिया गया। कहते हैं औरंगजेब ने उसका कटा हुआ सिर शाहजहां को एक थाल में सजाकर भेजा था। लेकिन दारा हार कर भी जीत गया। उसके द्वारा किए गए फारसी अनुवाद की वजह से ही बाद में उपनिषद यूरोप तक पहुंचे और पूरी दुनिया भारतीय दर्शन से परिचित हुई। दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर औरंगजेब की जगह उसका बड़ा भाई दारा शिकोह भारत का सम्राट बनता तो आज का भारत कैसा होता। शायद भारत में हिंदू मुस्लिम वैमनस्य के जो बीज मुगल छोड़ गए, वे बीज भारत में ना होते और भारत के हिंदू मुस्लिम साथ मिलजुल कर रह रहे होते। यदि आपको यह ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।